ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर इश्क करना हो तो किताबों से करना। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर इश्क करना हो तो किताबों से करना। अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। इस लाइन के साथ मैं आदित्य सर, आदित्य जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार लॉकडाउन चल रहा है और लगातार लॉकडाउन में मैं आप लोगों के साथ 12:30 बजे लाइव क्लास और रात्रि 9:30 बजे की क्यूज में प्रतिदिन आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना हुआ हूं। आज एक नए सब्जेक्ट बायोलॉजी का फाउंडेशन देने जा रहा हूं। लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपके पॉलिटिक्स की और फिजिक्स की। तीसरा सब्जेक्ट ओपन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, नाम है बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो 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 लॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, यानी जिंदगी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, यानी जिंदगी के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, जिंदगी के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इस बायोलॉजी का निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगोस के मिलने से हुआ। बायोलॉजी का निर्माण जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगोस की, ये रहा आपका बायोस, ये रहा आपका लोगोस, यानी बायोस प्लस लोगोस के मिलने से बना है क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी का निर्माण जो है वो बायोस प्लस लोगोस के मिलने से बना है ऐसा। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगोस के मिलने से बना है। तो आप जवाब दे देना मुझको एक बार कि बायोलॉजी का निर्माण कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्दों से, कौन कौन, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी, यानी जिंदगी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं ऐसा। इट मींस स्टडी ऑफ लाइफ या फिर साइंस ऑफ लाइफ, इट मींस बायोलॉजी। अब देखो इस बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1801 में फ्रांस का वैज्ञानिक था लेमार्क और जर्मनी का वैज्ञानिक था ट्रेवेरिनस। बायोलॉजी टर्म किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने। बायोलॉजी टर्म किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने। कब दिया था, 1801 में, 1801, 1801 लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने क्या किया, बायोलॉजी टर्म दिया। बायोलॉजी टर्म किसने दिया, लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने क्या किया, बायोलॉजी टर्म दिया। लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने क्या दिया, तो बायोलॉजी टर्म दिया ऐसा। किसने दिया, लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने कब दिया, 1801 में। बायोस प्लस लोगोस के मिलने से क्या बना है, बायोलॉजी। ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, जिंदगी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये जो जिंदगी है यह दो जगह पाई जाती है। जिंदगी जो है वो दो जगह पाई जाती है। पहला जो है वो जीवधारियों में पाई जा सकती है, दूसरा जो है आपका प्लांट में पाई जा सकती है। हो सकता है एनिमल्स में पाई जाए और ये प्लांट में पाई जाए, बोले तो आपका जीवधारी में, पादप में, यानी जीव विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, एक जीव विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक जो थे उनका नाम था अरस्तु। जीव विज्ञान अरस्तु, अरिस्टोटल पूरा नाम उसका। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। थियो 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 फ्रास्टस, थियो 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 फ्रास्टस। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। इस जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान कौन थे, थियोफ्रास्टस। अब ये देखो अरस्तु ने जीव विज्ञान, जीवधारियों का अध्ययन किया और ये थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स का यानी वनस्पतियों का अध्ययन किया। इस कारण से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया और वनस्पति शास्त्र के जनक जो थे उनका नाम थियोफ्रास्टस था। इन्होंने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया एनिमल, ठीक है, एनिमल से एनिमलियम बन गया है, या सिर्फ एनिमल याद रखना। तो अरस्तु ने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया एनिमल, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमल, ठीक है। और ये जो हिस्टोरिया प्लांटम, ठीक है, प्लांट वाली बात कौन की थी, तो थियोफ्रास्टस ने। हिस्टोरिया प्लांटम किसने लिखा, थियोफ्रास्टस ने। एनिमलियम किसने लिखा, तो ये अरस्तु ने। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहते हैं ऐसा, ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी इसको कहते हैं, अरस्तु को। अभी भी इतना समझ में आया, जीव विज्ञान का निर्माण जो है
बायोस प्लस लोगोस के मिलने से बना है। यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है ऐसा। बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, जिंदगी के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी टर्म कब दिया गया? 1801 में। किसने दिया था? फ्रांस का वैज्ञानिक लेमार्क और ये जर्मनी का वैज्ञानिक ट्रेवेलियस ने दिया था। कब दिया था? 1801 में। यह जिंदगी जो जगह पाई गई, एक प्लांट में पाई गई, एक एनिमल में पाई गई, यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस, जीव विज्ञान अरस्तु ने बुक लिखा एनिमल वाला, और ये थियोफ्रास्टस ने बुक लिखा प्लांट वाला। हिस्टोरिया जोड़ देना है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी ये कौन है भैया? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, ऐसा। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं पहले जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चलिए आगे देखिए, अभी तक तो जीव विज्ञान से इंट्रो मैंने करा दिया कि बायोस प्लस लोगोस के मिलने से क्या बना है, तो जीव विज्ञान बना है ऐसा। बायोस प्लस लोगोस के मिलने से क्या बना? तो बायोलॉजी बना। बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, जिंदगी के अध्ययन को बायोलॉजी कहा गया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस, द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस, द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? जहां का प्रमुख शाखा है उसके जनक द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस। अनुवंशिकी मेंडल, जॉन ग्रेगरी मेंडल। अनुवंशिकी मेंडल, अनुवंशिकी मेंडल, अनुवंशिकी मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, ठीक है। अब देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी यानी लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो माइक्रोबायोलॉजी, बंदे का नाम क्या था? लुईस पाश्चर, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस होता है, ठीक है। देखो, जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस, द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस, 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 ठीक है। अनुवंशिकी मेंडल, अनुवंशिकी मेंडल, आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन थे? बंदे का नाम था एडवर्ड जेनर। ये एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता देना चाहूंगा, इस बंदे ने टीकाकरण का, यानी इसको हम लोग एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहते हैं, ठीक है। इसने चेचक का टीका डेवलप किया था। किसका? चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण एडवर्ड जेनर, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर, माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस, ठीक है। अनुवंशिकी, अनुवंशिकी मेंडल, अनुवंशिकी मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी कौन था? टीएच मॉर्गन, टीएस मॉर्गन, ठीक है। चलो यहां तक तो समझ चुके हो तुम लोग। जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस, द्विनाम पद्धति लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण लीनियस, अनुवंशिकी मेंडल, अनुवंशिकी मेंडल और आधुनिक अनुवंशिकी टीएच मॉर्गन, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, टीकाकरण एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। यहां तक बता दें। अब देखो, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान इट मींस साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। अब देखो, कवक विज्ञान,
माइकोलॉजी माइकेली, यानी कवक विज्ञान माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली, ठीक है, माइकोलॉजी माइकेली, माइकोलॉजी माइकेली। इंडियन माइकोलॉजी इज ए बुटलर, इंडियन माइकोलॉजी भारतीय कवक विज्ञान इज ए बुटलर, भारतीय कवक विज्ञान इज ए बुटलर, भारतीय कवक विज्ञान इज ए बुटलर, भारतीय कवक विज्ञान इज ए बुटलर। अब देखो ध्यान से समझना, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, कवक विज्ञान माइकेली, यानी माइकेली बोले तो माइकोलॉजी, और भारतीय कवक विज्ञान इंडियन माइकोलॉजी बोले तो इंडियन माइकोलॉजी इज ए बुटलर, इंडियन माइकोलॉजी इज ए बुटलर। अब देखो भारतीय प्रस्थितिकी इकोलॉजी, तो इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। अब देखो पादप, पादप मतलब प्लांट, शरीर की एनाटॉमी कर सकते हैं, तो ये पादप शरीर की एनग्रीव, पादप शरीर की एनग्रीव, पादप शरीर की जनक कौन है? एनग्रीव। देखो साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, कवक विज्ञान माइकोलॉजी माइकेली, इंडियन माइकोलॉजी कौन है आपकी? इज ए बुटलर। भारतीय प्रस्थितिकी रामदेव मिश्रा, भारतीय प्रस्थितिकी रामदेव मिश्रा। पादप शरीर की, पादप मतलब होता है प्लांट, शरीर की मतलब होता है एनाटॉमी यानी एनग्रीव, ठीक है। जीवाश्म की, जीवाश्म की इट मींस लियोनार्डो डी विंसी, जीवाश्म की इट मींस लियोनार्डो डी विंसी, थोड़ा सा टफ है वर्ड, तो जीवाश्म की लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। अब देखो ये पादप कार्य की, पादप कार्य की स्टीफन हेल्स, डायरेक्ट याद करना, पादप कार्य की स्टीफन हेल्स, पादप कार्य की स्टीफन हेल्स। अब देखो आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, ठीक है। लगातार समझ रहे हैं हम लोग जीव विज्ञान, अरस्तु, वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रास्टस, त्रिनाम पद्धति, लिनियस, आधुनिक वर्गीकरण लिनियस, अनुवांशिकी मेंडल, अनुवांशिकी मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी टीएच मॉर्गन, आधुनिक अनुवांशिकी टीएच मॉर्गन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर, टीकाकरण एडवर्ड जेनर, टीकाकरण एडवर्ड जेनर। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जी हाँ लुइस पास्चर, ये कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी इट मींस को रॉबर्ट हुक, कवक विज्ञान माइकेली, इंडियन मतलब इंडियन माइकोलॉजी बराबर क्या होगा? इज ए बुटलर। भारतीय प्रस्थितिकी रामदेव मिश्रा, भारतीय प्रस्थितिकी के कौन थे? रामदेव मिश्रा, ठीक है। पादप एनाटॉमी यानी प्लांट एनाटॉमी, एनग्रीव प्लांट एनाटॉमी, एनग्रीव ज्वास्म की लियोनार्डो दा विंसी। पादप कार्य के लिए थोड़ा सा टफ नाम है एक स्टीफन हेल्स, और ये रहा आपका आधुनिक भ्रूण वान बेयर, ठीक है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन बचे हुए थे, अब उसको भी देख लीजिए। देखिए सुजन की ये एफ गाल्टन सुजन की, ये गा है गा, एफ गाल्टन, ठीक है, एफ गाल्टन सुजन की, एफ गाल्टन सुजन की, एफ गाल्टन। वीडियो को 2 बार देखना तुम तो, ठीक है, 2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, 2-3 बार देख लियो केवल, और ज्यादा कुछ नहीं करना। सुजन की, एफ गाल्टन सुजन की, एफ गाल्टन सुजन की, एफ गाल्टन सुजन की। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। अब बच गया तुलनात्मक शारीरिकी, तुलनात्मक कंपैरेटिव होता है जी क्यूरियर, ठीक है ना। तुलनात्मक शारीरिकी जो है जी क्यूरियर, तुलनात्मक शारीरिकी जो है जी क्यूरियर, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रो ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं प्रमुख, उसके जनक। उम्मीद करते हैं वीडियो 2 बार देखने के बाद आपके दिमाग में हमेशा के लिए यह सेट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्त। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को मेरा